मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गले में थोड़ा खराश है, आवाज़ सही नहीं निकल पा रहा है, जुकाम भी हो गया, थोड़ा फीवर भी है, लेकिन ये तो अपना रोज़ का काम है। इसको करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हम लोगों का चल रहा है, लेकिन कहीं से ऐसी सनसनी थोड़ी सी मिल जाती है जिससे हम लोगों में थोड़ा एनर्जी मिल जाता है, और जब वो एनर्जी मिल जाता है तो एक संभावना जग जाती है कि हम लोगों का काम हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, थोड़ा विश्वास होने लगता है कि हाँ, मंत्री जी ने कहा था और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा, तो हो सकता है कि अब वो समय आ गया है, अब हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसी खबर मिल जाती है जिससे आत्मबल थोड़ा डिगमिगा जाता है। ये आंख मिचौली का खेल लगभग 2-2.5 साल से बराबर चल रहा है, कभी इधर कभी इधर, यही होता आया है। लेकिन अब जो आज का समय है ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि फाइनल डिसीजन पे लगा है, और ये फाइनल एक नई उम्मीद लेकर के आया है, ये हम आशा करते हैं। अब कुछ शिक्षक साथियों ने ये बताया है कि जो संशोधन अमेंडमेंट बिल आना था उस शासन को भेजी गई है, और उसमें आधुनिकीकरण के लिए कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है। हो सकता है उनको इस चीज का सूचना मिला हो, या अपने अंदाज से वो कहते हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उसमें पुराने शिक्षकों का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है कि केवल पंकज मिश्रा को गाली देना सीखा है? इसके बारे में कुछ करना है या नहीं करना है? अगर है तब तो ठीक है, बाई द वे अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई योजना हमारे इतने संगठन हैं, किसी ने कोई योजना बनाई है, या केवल रिट के नाम पर धन उगाही किया है? या फिर करेंगे, फिर एक नया रिट डालेंगे रिट के नाम पर? तो एक अगर ये टेबल तैयार कर दे तो एक टेबल तैयार हो जाता, जितना रिट रिट रट डालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात हमको समझना होगा कि अगर उसमें मुझे मौका नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे? ये आप लोगों से है सवाल, सबसे सवाल है कि क्या करेंगे। उसके लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। उसकी तैयारी क्या है? खैर, ये बात की बात है। अभी तो जो वर्तमान में सूचनाएं हैं वो यही है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्र बिंदु माना गया है। हम तो यही जानते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्र बिंदु माना गया है, लेकिन ये नए नए 35 रोज एडेड मदरसा वालों ने जो चला है, इन आस्तीन के सांपों से डर लगता है।
क्योंकि इनकी पहुंच है, इनकी पकड़ है विभाग में। और पकड़ इसलिए नहीं है कि वो एडेड मदरसे के टीचर हैं, पकड़ इसलिए है कि हमारे संगठन के नेता निष्क्रिय हैं और वो सक्रिय हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा चल रही है। उनका रोज कोई ना कोई एक लेटर शासन को जाता है, विभाग में जाता है, मंत्रालय में जाता है। लेकिन हमारे संगठन के जितने लोग हैं सारे लोग डिसमिसा करके बैठ गए। कोई बिहार के चुनाव में व्यस्त था, उसके शोक में डूबा हुआ है, तो कोई एक बुरा गणित लगा रहा है कि 2027 में भी यही होगा। जहां से इनका काम होना है, जो इनका काम है, वो काम नहीं कर रहे, अपने मुद्दे से भटक गए हैं। ये राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज कुछ शिक्षक साथियों ने बरेली में माननीय अखिलेश यादव जी को लेटर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव जी को लेटर देने से क्या मतलब है भाई? क्या करेंगे वो? जो लेटर अखिलेश यादव जी को दिया गया है, वो लेटर उनके पास रहेगा भी नहीं, अभी रास्ते में वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश जी ये समझ चुके हैं कि अब मुसलमान हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। इनका काम हो या ना हो, ये वोट हम ही को देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, वो मुद्दा मॉब लिंचिंग का उठाएंगे, वो मुद्दा आतंकवाद का उठाएंगे, वो मुद्दा सरकारी जमीन में किसी का घर बना था गिर गया है उसका उठाएंगे। वो मुद्दा ये नहीं उठाएंगे कि मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनको पैसा नहीं दिया गया, सरकार क्यों नहीं दे रही है, उनका स्कीम क्यों बंद कर दिया गया। ये कभी पूछते हुए देखा आपने अखिलेश यादव जी को? कभी नहीं देखा मेरे भाई, और ना देखेंगे। जो आपने इतना धक्का मुक्की खा करके उन तक आपने लेटर पहुंचाया है, उन शिक्षक साथियों के साहस को मैं नमस्कार करता हूं, सराहना करता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, उस लेटर से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जी को लेटर दे करके कोई फायदा नहीं है। अगर लेटर देना है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को दीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दीजिए, दानिश आजाद अंसारी साहब को दीजिए, ओपी राजभर जी को दीजिए, और अपने विभाग में जाइए, वहां जाकर के मुआयना कराइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां से काम होगा। बहुत लेटर अखिलेश यादव जी के पास पहुंच गया। एकता टीम ने कई लेटर भिजवाया है। एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब पर्सनल जाकर के उनसे मिले। उनका पारिवारिक संबंध है अखिलेश यादव जी से, पर्सनल जाकर के मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है। लेकिन एक शब्द आज तक उन्होंने संसद भवन में नहीं बोला, कहीं नहीं बोला मेरे भाई, नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान मुझे ही वोट करेगा, बीजेपी के विरोध में कहीं नहीं जाएगा वो मुझे छोड़ करके। और ये विश्वास आप लोगों ने उनके अंदर पैदा किया है और बीजेपी के अंदर अविश्वास पैदा किया है, जिसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। खुले मंच पर गालियां दी है बीजेपी को, इसलिए आज हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। कोई टाइट होकर के उनसे बात नहीं कर पा रहा है, यही एक वजह है। एक हमारे
राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, आपकी आवाज भी पहुंचानी है। वो किसी तरह से आपकी पैरवी कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हमारा काम कब तक होता है, कब तक हम इंतजार करेंगे। मेरे दोस्त, हमको तो लगता है कि अब की बार जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसमें कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और ये धमाका या तो आधुनिकीकरण शिक्षकों का करियर बिल्कुल खत्म ही कर देगा, या फिर इनको नियमितीकरण करा देगा। क्योंकि जिस तरह से राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी का रिजल्ट आ रहा है, उससे देखने में ये सब लगने लगा है कि मदरसा से संबंधित कोई भी काम होना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्त। अब इसको कुछ भी समझें आप, लेकिन आज जो वर्तमान दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए आज थोड़ा तकलीफ है इस बात की कि मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जुबान, हमारा चाल बदलेगा नहीं। बीजेपी को गाली देने वाला जो हमने जिम्मा उठा रखा है, उससे हम हटेंगे नहीं। तो भैया, बीजेपी गाली खा करके हमारा काम नहीं कर सकती है, इतना ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।